डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हीरे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जहां से बोर्ड परीक्षा में कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ा था। कार्बन के अपर रूप को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो आज के इस वीडियो में हमें हीरा, जो कि एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब है जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में हो, कार्बन कार्बन के बीच में एक निश्चित ज्यामिति हो और एक निश्चित बंद कोण हो, वो क्रिस्टलीय अपरूप कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में हीरे के बारे में पढ़ेंगे कि हीरे में कार्बन कार्बन किस प्रकार से किस ज्यामिति में होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बंद कोण कितना होता है, ये सारी बातें, इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें अपन पढ़ेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हीरा, जिसे अपन अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ में आबंधित होकर, देखिए समझिएगा, हीरे में कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक जो कार्बन परमाणु है वो कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ में, देखिए यहां पर किस प्रकार से जुड़ा होगा, अपन देखें, इसको समझें। जैसे ये जो आपको काले रंग के जो निशान दिखाई दे रहे हैं हीरे की संरचना में, ये वाला ये कार्बन परमाणु है, ठीक है। यहाँ पर अपन सी लिख सकते हैं, इसे कार्बन लिख सकते हैं, सी। तो ये अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से एक इधर, ये इधर और ये इधर, तो इस प्रकार से ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ गया। इसी प्रकार से अन्य जो जितने भी कार्बन परमाणु हैं, जैसे ये कार्बन परमाणु है, ये एक ऊपर कार्बन से जुड़ा है, दूसरा इधर कार्बन से जुड़ा है, तीसरा इधर और चौथा इधर। तो इस प्रकार से जितने भी कार्बन परमाणु हैं ये अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर। तो ये जो बीच में जो कार्बन परमाणु है ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब हीरे में क्या होता है, जो कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु है, या ऐसे लिख सकते हैं अपन, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है। आबंधित का मतलब है जुड़ा हुआ होना, और ये आपस में जुड़ करके एक दृढ़ यानी कि कठोर त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरे की ज्यामितीय संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है, यानी कि इसमें प्योर कार्बन कार्बन ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये सारे कार्बन कार्बन ही परमाणु हैं, ठीक है। और हीरा जो है वो कार्बन का अति शुद्ध रूप है, सबसे शुद्ध रूप इसको माना गया है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंद दूरी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में जो बंद बना हुआ है उसकी बंद की दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखो ये ए लिखा ना, ए और ऊपर यहां छोटा सा एक बिंदु लगा है, तो एंगस्ट्रॉम है, 1.54 एंगस्ट्रॉम बोल दीजिए। और या फिर आप देखिएगा, आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक कार्बन परमाणु ये रहा और दूसरा कार्बन परमाणु ये रहा, इनके बीच की जो दूरी ये बंद है, ये बंद की दूरी आपको दिखाई दे रही है 1.54 यानी कि 154 पीएम। ये पीएम का मतलब है पिकोमीटर। पीएम का मतलब क्या है? पिकोमीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन हिंदी में, पिको एम का मतलब मीटर, ये प है, ठीक है ना, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर का मान होता है 10 की घात -12 मीटर। देखो समझिएगा। और ये जो एंगस्ट्रॉम लिखा है इसका मान होता है 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। अब देखिए, जब एंगस्ट्रॉम को अपन पिकोमीटर में बदलेंगे तो यहां 2 संख्या छोड़ करके दशमलव लगा है, देखिएगा यहां पर 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा है, तो ये 10 की घात -10 मीटर है। और जब अपन इसको पिकोमीटर में बदलेंगे
तो ये 10 की घात -12 मीटर हो जाएगा और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, दशमलव यहाँ से हट गया, देखिए यहाँ दशमलव नहीं है, तो आप कोई भी लिख सकते हो। 154 पिकोमीटर लिखोगे तब भी आपका आंसर सही होगा, या 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग लिखोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। यह दूरी मापने की इकाई है। फिर चौथे पॉइंट में है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जैसा कि आप जानते हैं इस पार्ट में से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। 4 नंबर का प्रश्न जो है इसमें आएगा वो कैसे आएगा, एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो जो छोटा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्यों, ठीक है। या अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में, तो उसमें अंतर का क्वेश्चन आता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हमें लिखना होगा कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, जिसमें करंट नहीं आए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ठीक है, ये कुचालक पदार्थ होते हैं। तो विद्युत आप जानते हैं, विद्युत धारा छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, जो घरों में जो बिजली आती है उस बिजली की बात कर रहे हैं अपन, विद्युत धारा उसकी बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। कहने का मतलब हीरे में करंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता, उसका कारण है क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी होती हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। जैसे ये कार्बन है ना, ये कार्बन परमाणु है, ये इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो चारों इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसकी बाह्य कक्षा के अंदर 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य परमाणुओं के साथ में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो यहां अपन बात कर रहे हैं कि कार्बन के अपरूप कार्बन ही कार्बन है परमाणु, तो यहाँ पर एक कार्बन के पास वो 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए इस कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये अन्य कार्बन के पास में जो 4 इलेक्ट्रॉन थे उन चारों के साथ में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो इसकी प्रकार से ये जो कार्बन है ये अन्य 4 के साथ में संयोजकता पूरी कर लेता है, अपनी बाह्यतम कक्षा को पूरा कर लेता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। देखिए एक बात समझिए, कोई भी चाहे वो धातु हो, जैसे लोहा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनमें विद्युत धारा बहती है। जैसे मान लीजिए ये लोहे का तार है या एल्यूमिनियम का तार है, इसमें अपन धारा प्रवाहित करेंगे, करंट जो विद्युत धारा, ठीक है, उसका प्रवाह होगा, इधर से इधर धारा बहेगी। तो ये क्यों बहती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। विद्युत धारा हमेशा तभी बहती है, विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, ठीक है। तो हीरा जो है यह विद्युत का कुचालक है, क्यों है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों नहीं होते मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ने से पूरी हो जाती है। आगे लिखा है पूरी होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जबकि ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरे में और ग्रेफाइट में जो अंतर का प्रश्न है वो भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वो अपन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए अब हीरे की विशेषताओं में बात कर रहे थे। 5वां पॉइंट, 5 जो पॉइंट की जो विशेषता है वो है हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविमीय जाल होता है, यानी कि इसमें हीरे में कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करना, इलेक्ट्रॉन आपस में, परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को काम में ले लेते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। और ये जो सहसंयोजी बंध बनता है बहुत ही प्रबल होता है, प्रबल यानी कि मजबूत, और प्रबल बंध होने के कारण हीरा कठोर होता है, ठीक है। अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, वो हीरा ही है। और क्यों है, क्योंकि इसमें प्रबल सहसंयोजक बंध होता है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है 1 नंबर का, कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा, और क्यों है, ठीक है।
या फिर ऐसे आ सकता है हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रबल सहसंयोजक बंध होता है। अब देखिए अधिक कठोर होने के कारण मजबूत होता है, इसीलिए अगला पॉइंट आ रहा है हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। केल्विन ताप को मापने की इकाई है, जैसे आपने सुना होगा डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, ये ताप मापने की इकाई है। केल्विन एक अंतरराष्ट्रीय इकाई है ताप मापने की, ठीक है। तो हीरे का गलनांक, देखो गलनांक एक नाम आता है गलनांक और एक आता है क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना। गलनांक का मतलब क्या होता है, पदार्थ ठोस अवस्था में है और वो द्रव अवस्था में बदलेगा तो उसे गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पे बदलेगा वो उसका गलनांक कहलाएगा। तो हीरा तो बहुत कठोर होता है, इसको बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। 3843 केल्विन तापमान देंगे तब जाकर के हीरा जो है वो द्रव अवस्था में बदलेगा, ठीक है। तो ये इसकी बात विशेष इंपॉर्टेंट जो बात है वो हो गई। फिर 7वां पॉइंट है कोयले की परतों पर। देखो हीरा जो है, हीरे की जो खान होती है जहां से हीरा निकलता है, तो हीरा हमेशा कोयले की खान से ही निकलता है, क्योंकि कोयला भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन कोयला कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। देखिएगा अपने ये रहा अक्रिस्टलीय, ये रहा अक्रिस्टलीय अपरूप, ये रहा कोल, कोल यानी कोयला, COAL, कोल का मतलब कोयला होता है। तो कोयला जो है वे भी कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो कहने का मतलब जो कोयला है, कोयले की परत जो खान है, कोयले की जो खान नीचे दबी हुई है, उनकी अलग अलग परत बनी हुई है, उन परतों पर चट्टानों के दबाव पड़ने से हीरा पारदर्शी हो जाता है। हीरा बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है, हीरे के आर पार अपन देख सकते हैं। और हीरे के अंदर बहुत ज्यादा परावर्तन होने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश की एक परिघटना है जिसके कारण हीरा बहुत अधिक चमकता है। क्वेश्चन ये आता है कि हीरा अधिक क्यों चमकता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। ये अपने प्रकाश वाले टॉपिक में देखेंगे अपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है प्रकाश के टॉपिक में, वहां अपन को समझ में आएगा। और 8वां और अंतिम पॉइंट है कार्बन की विशेषताओं में, हीरे की विशेषताओं में शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप, देखो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा दाब के ऊपर जब शुद्ध कार्बन को अपन उपचारित करते हैं तो हीरे का संश्लेषण किया जा सकता है, हीरा बनाया जा सकता है। देखो कोयले की खान में जो हीरा है वो तो प्राकृतिक है, और हीरे को अपन बना भी सकते हैं, प्रयोगशाला के अंदर बना सकते हैं। तो प्रयोगशाला में हीरे को कैसे बनाते हैं, जो शुद्ध कार्बन है वो लेंगे और उस शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और उच्च तापमान के ऊपर उपचारित करेंगे और इससे हीरे का संश्लेषण, हीरे का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। यह तो बात हुई अपनी हीरे के बारे में। अगला पॉइंट है हीरे का उपयोग, कि हीरा हमारे कहाँ काम में आता है। पहला पॉइंट है कांच को काटने में कटर के रूप में। देखो कांच की जो दुकान होती है, कांच या ग्लास जिसको बोलते हैं अपन, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कांच की ग्लास होती है, ठीक है। आपके स्कूल में जो ऑफिस है उसके टेबल पे रखा हुआ कांच आपने देखा होगा, या आप दर्पण में जो अपना चेहरा देखते हो, ठीक है, वो भी कांच से बना हुआ है, या कांच के गिलास हैं, या कांच के अन्य बर्तन है घरों में, ठीक है। तो ये कांच को काटने के लिए, कांच को काटने के लिए अपन हीरे का प्रयोग करते हैं। उसके जो कांच को काटने वाले जो कटर आते हैं, कटर का मतलब काटने वाला, उसमें हीरे का प्रयोग किया जाता है, हीरा कांच को आसानी से काट देता है। दूसरा पॉइंट है चट्टानों अथवा पत्थर को काटने की मशीन में इसका उपयोग होता है। जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं जैसे मार्बल, ठीक है ना, संगमरमर होता है, उनके जो पत्थर होते हैं उनकी बिल्कुल साफ अच्छी कटाई करने के लिए, मुलायम कटाई करने के लिए, ठीक है, अपन हीरे का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फोनोग्राम की सुई बनाने में। फोनोग्राम क्या है, फोनोग्राम एक प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र है। जिस प्रकार से डीवीडी अपने सीडी प्लेयर होता है ना, डीवीडी प्लेयर होता है जिसमें डीवीडी प्लेयर अपने डीवीडी या सीडी, इस प्रकार से आजकल तो इसका प्रयोग कम हो गया, एक गोल चक्का इस प्रकार से बना हुआ आता है डीवीडी प्लेयर का, सीडी प्लेयर का, ठीक है ना। सीडी जिसको कहते हैं अपन, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं अंग्रेजी में। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। सीडी और डीवीडी जो होती है, डीवीडी, तो जो सीडी और डीवीडी प्लेयर होते हैं उसी प्रकार से पहले एक फोनोग्राम हुआ करता था। उस फोनोग्राम के ऊपर एक बड़ा चक्का जो है वो रख दिया जाता था और उसके अंदर गाने हुआ करते थे, गाने सुनने के लिए, ध्वनि को सुनने के लिए फोनोग्राम का प्रयोग करते थे। आजकल इसका प्रयोग बंद हो गया है। फोनोग्राम के अंदर जो सुई काम में ली जाती थी, जो उस चक्का, जो गोल चक्का है,
ठीक है, उसके ऊपर वो जो टच करता था, जो घूमते घूमते इस प्रकार से, ठीक है ना, तो वो जो सुई होती थी वो हीरे की बनी होती थी, उस सुई के अंदर हीरे का प्रयोग किया जाता था। ये आप हीरे की संरचना देख सकते हो। एग्जाम के अंदर बोर्ड परीक्षा में हीरे की संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरे की संरचना बनाइए, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको इस प्रकार से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है। और ये दूरी आपको लिखनी है 154 पिकोमीटर, ये भी आपको दर्शानी है। और कार्बन कार्बन को ध्यान रखना है कि ये कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। कई कार्बन, जैसे आप यहाँ देखोगे ये कार्बन 4 से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये वास्तव में क्या है, और आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो अपन ने यहाँ दिखा नहीं रखा इसको। तो हीरे की संरचना का क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और हीरे के उपयोग में जो लास्ट उपयोग है वो है कई रत्नों आभूषणों के निर्माण में हीरे का उपयोग होता है। हीरे का उपयोग अपने आभूषण, सजावटी जो आभूषण होते हैं, जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं, या जो अंगूठी वगैरह होती हैं, अंगूठियों के अंदर हीरा, डायमंड जो है उसको काम में लेते हैं, हार वगैरह बनाने में काम में लेते हैं, ठीक है। गले के या कान के या नाक के जो कांटे होते हैं, ठीक है, जो महिलाएं कान में नाक में पहनती हैं, कान को छेद करके नाक को वहां जो बालियां पहन जाती हैं, उन बालियों के अंदर भी आभूषण के रूप में हीरे का प्रयोग किया जाता है। और हीरा, आपने एक हीरे का नाम सुना होगा, कोहिनूर का हीरा, जो कि अपने इंडिया का हीरा था और वो वर्तमान में अपने भारत के पास नहीं है। मुगल काल के समय और अंग्रेजों के समय उसको अपने देश से छीन करके ले गए। तो हीरा जो है वो एक प्रकार से आभूषण के रूप में काम में लिया जाता है, बहुत ही महंगा होता है। और हीरा एक प्रकार की अधातु है। खास बात क्या है, हीरा क्या है, अधातु, क्योंकि हीरा जो है उसमें क्या होता है, कार्बन। और हमने आवर्त सारणी वाले पाठ में पढ़ा था कि आवर्त सारणी में कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है, और ये पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे अधातु हैं, ठीक है। तो कार्बन, हीरा जो, हीरे में कार्बन ही होता है, तो कार्बन क्या है, एक प्रकार की अधातु है, तो हीरा भी क्या हो गया, अधातु हो गई, ठीक है। और हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में हीरे के बारे में जानकारी प्राप्त की, हीरे की संरचना के बारे में समझा, हीरे के उपयोग के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम कार्बन का जो दूसरा अपर रूप है, जो कि ग्रेफाइट है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।